हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन को हम मेंडल की डिस्कवरीज के बाद में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज के अंडर आता है जीन इंटरेक्शन टॉपिक अपना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि मेनली दो टाइप के जीन इंटरेक्शन बताए गए हैं। एक होता है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और एक होता है इंटरजेनिक। इंट्रा मीन्स विद इन, इसका मतलब सेम जीन के अंदर का इंटरेक्शन। इसको एलेलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं और इंटर एलेलिक। इंटराजेनिक मीन्स विद इन जीन, जीन के अंदर, और इंटर एलेलिक मीन्स एलिल्स के बीच में। नेक्स्ट इज इंटरजेनिक। इंटरजेनिक को इसमें अपन डिफरेंट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं। इसको नॉन एलिलिक भी बोलते हैं बिकॉज ये डिफरेंट जीन के बीच में होता है, तो इसके एलिल्स सेम जीन के एलिल के बीच में ना होके डिफरेंट जीन के बीच में होता है। इसलिए इसको नॉन एलिलिक बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि इंट्राजेनिक, इंटराजेनिक एंड इंटरजेनिक में कौन कौन से टाइप के जीन इंटरेक्शन आते हैं। इसलिए चलते हैं, सबसे पहले इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को देखते हैं। इसमें मेनली इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है सबसे पहले, जिसका दूसरा नाम होता है इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, बिकॉज इसमें डोमिनेंस कंप्लीटली रूप से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब कि डोमिनेंस कंप्लीटली दिखाई ना दे के इंटरमीडिएट टाइप के फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको मोज़ेक या फिर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं, बिकॉज ये डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच के कैरेक्टर्स को दिखाता है, उनको ब्लेंड करके। ये कार्ल कोरेंस ने बताया था 1903 में। इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है। ये अपन को याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है। इसको अपन डीपली, इन टॉपिक को डीपली पढ़ सकते हैं, बट मेनली इनके देखे जाए तो एग्जाम्पल और इनका रेशियो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपन यही देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, इसी को ही डॉग फ्लावर बोलते हैं और इसी को भी, इसका ही साइंटिफिक नेम होता है एंटी राइनम मोजेस। और सेकंड एग्जाम्पल है 4 o'clock, जिसको ग्ली एबेंस या फिर मिराबिलिस जलापा बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। अपन नेक्स्ट चलते हैं, और इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जिसमें फीदर कलर इन एंडालूशियन फाउल। इसके फीदर कलर का जो टाइप होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, और जो अपने पी के मटर में स्टार्च ग्रीन का साइज होता है वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। इनमें क्या होता है कि ये कंप्लीटली डोमिनेंस, ये मेंडेलियन की जो रूल थे मेंडल के, उनमें एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं इनको अपन। इसलिए बिकॉज उन्होंने बताया था एक जीन एक कैरेक्टर, बट ये क्या होता है, जीन्स में इंटरेक्शन होता है, तो उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप हो गया इंट्राजेनिक का, नेक्स्ट टाइप हो गया कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि ये मेनली एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली इन हेटेरोजाइगस। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हेटेरोजाइगस टाइप का एलिल होता है वो एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर दिखाता है, जो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के कैरेक्टर दिखाएगा। उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग होती थी, जिसमें कि एक थर्ड टाइप का डिफरेंट कलर मिलके आता था या फिर एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था थर्ड टाइप का। इसमें क्या होता है कि को डोमिनेंस, मतलब दोनों डोमिनेंस की तरह काम करेंगे, डोमिनेंट वाला भी और रिसेसिव वाला एलिल भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप, मेनली ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने खोजा था, पर ए बी ब्लड ग्रुप होता है अपने ब्लड में, वो डी कास्टले एंड स्टैनी ने खोजा था। नेक्स्ट इज
एम एन ब्लड ग्रुप, ये लैंडस्टेनर और लेविन ने बताया था कुछ स्पीशीज में। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है सिकल सेल में, सिकल सेल के हीमोग्लोबिन में एक सिकल सेल वाला कैरेक्टर रखने वाला रिसेसिव और एक नॉर्मल, जो कैरियर की तरह काम करता है। ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। कोट कलर इन कैटल, बिकॉज उसमें रोंचित कब्रा टाइप का कलर होता है बॉडी का कैटल्स में, तो कोडोमिनेंस दोनों टाइप के कैरेक्टर शो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें मल्टीपल एलिल्स। इसी का ही नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल एलिल्स। मल्टीपल एलिल्स में मल्टीपल एलिल्स में एग्जाम्पल देखेंगे कि मतलब एक कैरेक्टर को बहुत सारे एलिल्स कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि अपने अंदर ब्लड ग्रुप को बताने के लिए 3 एलिल्स होते हैं, मेनली 2 होने चाहिए किसी भी जीन के, बट ब्लड ग्रुप में 3 एलिल होते हैं। तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन ये मल्टीपल एलिल्स का एग्जाम्पल है। और ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का। कोट कलर इन रैबिट, ये 4 एलिल्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर के लिए 15 एलिल्स मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मल्टीपल एलिल्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिथल जीन्स। इसका अपन को रेशियो याद रखना है 2:1। लिथल जीन का रेशियो होता है 2:1। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो फिर लिथल जीन बनता है, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों देखने को मिलते हैं। मेनली जो डोमिनेंट टाइप का होता है या फिर रिसेसिव जो लिथल की तरह काम करेगा वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तो वो स्पीशीज मर जाती है। वो उस टाइप का जो एनिमल होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए इसको लिथल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्टली क्यूनोट ने माउस बॉडी कलर में देखा था सबसे पहले इसको, फिर ब्रैकीफेलेंजी शॉर्ट फिंगर इन ह्यूमन, ये लिथल जीन का एग्जाम्पल होता है। इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये भी लिथल जीन का एग्जाम्पल होता है। हंटिंगटन्स कोलेरा इन मैन, थैलेसीमिया ये मेजरली देखने को मिलता है। ये सब लिथल जीन के एग्जाम्पल होते हैं। तो अपन को जीन इंटरेक्शन में मेनली डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन देखने हैं और फिर उनके इंटरेक्शन देखने के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स अपन को याद रखने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नॉन एलेलिक टाइप में, जो इंटरजेनिक टाइप का होता है, जिसमें डिफरेंट जीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है 9:3:3 9:3:3:1, इससे डिफरेंट कैसे होता है? जो मेंडल का इनहेरिटेंस था उसमें दो कैरेक्टर देखे गए थे, जैसे कि उसका मटर के बीज का साइज कैसे होगा, और दूसरा जैसे कोई भी कैरेक्टर ले लिया वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा या फिर टोल होगा या ड्वार्फ होगा। 2 कैरेक्टर स्टडी किए थे अपन ने। बट जो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन एलेलिक, उसमें एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है, तो ये उससे डिफरेंट टाइप का हो गया। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जो जीन किसी दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करके रखता है उसको एपिस्टिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, एपिस्टैटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जो जीन सप्रेस रहता है उस जीन को एपिस्टैटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जिसके द्वारा वो सप्रेस होता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। जो सप्रेस करके रखता है वो हाइपो, और जो सप्रेस होता है उसको एपिस्टैटिक। ये पूरी जो प्रोसेस होती है इस फिनोमिना को हाइपोस्टैटिस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें
ये कितने टाइप का होता है? ये मेनली 2 टाइप का होता है। इसको डोमिनेंट एपिस्टेटिस और रिसेसिव एपिस्टेटिस बोल सकते हैं, जिनका रेशियो 9:3:1 से डिफरेंट टाइप का होगा। इसका होता है 12:3:1 और रिसेसिव का होगा 9:3:4। डोमिनेंट एपिस्टेटिस के एग्जाम्पल होते हैं फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो, समर स्क्वैश भी बोलते हैं इसको। और रिसेसिव एपिस्टेटिस का एग्जाम्पल होता है कोट कलर इन माइस। अब इस टाइप की जीन इंटरेक्शन में नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन देखते हैं डुप्लीकेट जीन, या फिर इसको शूडो एलिल्स भी बोलते हैं। शूडो एलिल्स का जो रेशियो होता है F2 जनरेशन में वो 15:1 मिलता है। इसके एग्जाम्पल है शेफर्ड पर्स में ऑब्जर्व किया गया, जिसको कैप्शेला बर्शा पेस्टोरिस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म कलर इन मेज, जिसमें डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होता है कि इसका जेनेटिक रेशियो देखें तो अपन को 9:7 मिलता है। ये किसके द्वारा बताया गया था? बैटसन और पुनेट ने पी, जो स्वीट पी होता है, उसके फ्लावर कलर में देखने को मिलता है। तो ये मेनली एक कैरेक्टर को बताता है, एक फिनोटाइप को शो करता है, ये जो जीन इंटरेक्शन होते हैं ये। तो अपन को कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो याद रखना है और उसका एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट टाइप है पॉलीमेरिक, या फिर इसको एडिटिव जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इसका रेशियो होता है 9:6:1। इसके एग्जाम्पल है पेरिकार्प कलर इन व्हीट। जो व्हीट होता है उसके ग्रेन में जो पेरिकार्प का कलर होता है उसको ये पॉलीमेरिक एडिटिव जीन का टाइप होता है। इसका रेशियो भी याद रखना है 9:6:1। नेक्स्ट चलते हैं अब। इसी में ही और आगे चलें तो एक होता है सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:3:4 होता है, 9:3:4 होता है। ये लैब ये स्पीशीज है उसमें देखने को मिलता है। अगला अपना टाइप है कोलैबोरेटिव जीन, जिसका रेशियो होता है 9:3:3:1। कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल होता है पोल्ट्री में कॉम्ब टाइप। ये मेनली 9:3:1 होता है, बट इसमें अपन याद रखेंगे कि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर बताया गया अपन को कॉम्ब टाइप। वो 4 टाइप के होते हैं, जिसका रेशियो 9:3:3:1 मिलेगा अपन को। नेक्स्ट टाइप हो गया इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन का रेशियो होता है 13:3। तो अपन देखेंगे कि जब जीन इंटरेक्शन में से मेनली अपने क्वेश्चन आते हैं तो वो उनके रेशियो को लेके और उनके एग्जाम्पल को लेके आते हैं। तो अपन ने इसको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करी है। अब इसको एक साथ देख लेते हैं। जो नॉन एलेलिक टाइप के जीन इंटरेक्शन थे उसको एक साथ टेबल के टाइप में लेके चलते हैं ताकि सारे क्लियर हो जाएं एक साथ। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन में इनके ये डाई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो होते हैं जो F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। अब ये अपन इनके टाइप देखेंगे और अपन कोई भी ट्रिक बना लेंगे जिससे कि अपन को उसके नाम के साथ उसका एक स्पेसिफिक फिनोटाइप रेशियो याद रहे, ताकि अपन क्वेश्चन गलत ना करें। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे डोमिनेंट एपिस्टेटिस। डोमिनेंट एपिस्टेटिस में क्या होता है उसका रेशियो देखते हैं। तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस 2 टाइप के थे, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या होता है, जब अपन 9:3:1 रेशियो देखते थे तो उसमें 9 होते थे वो दोनों डोमिनेंट होते थे, जैसे कि R और Y किसी भी टाइप से। जो 3 होते थे वो उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता था और एक रिसेसिव होता था, और जो 3 होता था उसमें एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और जो 4th होता था जो 9:3:1 जो 1 टाइप का था उसमें दोनों ही रिसेसिव देखने को मिलते थे। तो इसमें डोमिनेंट एपिस्टेटिस में क्या होता है, कोई भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर लेंगे तो वो अपने से रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे 9 था
3 था, 3 था और 1 था। तो अगर अपन ने देखा कि सपोज R कैरेक्टर को देखा तो ये इन दोनों यहाँ दोनों जगह पे अपने इफेक्ट को दिखाता है, रिसेसिव वाले को सप्रेस करके रखता है, तो ये डोमिनेंट टाइप का एपिस्टेटिस हो गया। तो 9 + 3 12 हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये डोमिनेंट टाइप में है। तो 12:3:1 इस टाइप से ये डोमिनेंट एपिस्टेटिस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रिसेसिव एपिस्टेटिस। रिसेसिव एपिस्टेटिस में क्या होता है, जब 9:3:1 था तो उसमें जो रिसेसिव टाइप का होता है, किसी एक कैरेक्टर को लेंगे तो देखेंगे कि जो रिसेसिव टाइप होता है वो किसी भी अन्य कैरेक्टर को सप्रेस करके रखता है। तो अपन ने एक रिसेसिव, सपोज यहाँ पे दोनों रिसेसिव थे 1 के साथ और यहाँ पे 3 के साथ था एक रिसेसिव, तो 3 + 1 4 हो गए, तो 9:3:4, तो रेशियो हो गया 9:3:4। तो इसके लिए अपन कोई भी ट्रिक बना लेंगे जिससे अपन को एग्जैक्ट रेशियो याद हो जाए। डुप्लीकेट जीन, अपन देखते हैं कि क्या पता कुछ कुछ ट्रिक अपन खुद बनाते हैं। जैसे कि डुप्लीकेट जीन के लिए सपोज टोटल 16 थे 9:3:1 में, तो अपन ये सारे 16 हो गए। तो डुप्लीकेट जीन में अपन ट्रिक बनाने के लिए देखेंगे कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डुप्लीकेट, जैसे कि 15 जीन डुप्लीकेट है, 15 डुप्लीकेट, ऐसे 13 इनहिबिशन मीन्स कोई किसी को कह रहा है कि 13 इनहिबिशन। तो इनहिबिटरी में टोटल 16 थे जिसमें से 13 आ गया, तो बचा कितना 3। डुप्लीकेट में 15 डुप्लीकेट, जैसे कि 5 का क्यूब होता है तो इसको डुप्लीकेट बोल सकते हैं, 5 ऐसे। फिर इसी टाइप से अपन बाकी के देख लेंगे। पॉलीमेरिक या फिर एडिटिव जीन, इसमें 9:6:1 होता है। एडिटिव में डबल टी पॉलीमेरिक, इससे फिर 9 को जस्ट उल्टा करके लिखेंगे तो 6 आएगा। तो इससे अपन मतलब थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं जिससे अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो पॉलीमेरिक या फिर एडिटिव का होगा 9:6, बचा कितना 1, 9:6:1। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ये एक दूसरे के सबसे आसपास हैं 9 और 7, बाकी डाटा में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अपन देखते हैं कि 9 और 7 सबसे पास पास है, इसका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कोलैब में जैसे कि कोलैबेशन करते हैं, मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं तो कोलैब करते हैं एक दूसरे के साथ, वीडियो में ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं कुछ भी। तो कोलैब से अपन याद रख सकते हैं कि जो अपना मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था वही रेशियो ये है। इसका मतलब जीन इंटरेक्शन और मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस ने कोलैब कर लिया एक दूसरे के साथ, तो उसका 9:3:1 हो गया। बाकी कौन सा बचा, एक ही सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री में देखेंगे कि अपन ने 3 सप्लीमेंट्री ले ली हैं, एक 9 पेजेस की, एक 3 पेजेस की, एक 4 पेजेस की। हो सकता है आपको ये इतना ट्रिक यूज नहीं आए तो आप अपनी साइड से भी बना सकते हैं। इसके बाद अपन इनके क्वेश्चन देखेंगे। बस इनके मेनली अभी तो अपन इनके रेशियो और एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। थैंक यू।